गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम हमारा पहला लेसन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, समाजशास्त्र में। तो हम बात करते हैं समाजशास्त्र विषय की। तो जो समाजशास्त्र विषय है उसका अध्ययन करने वाले जो भी लोग हैं वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एक ऐसा विषय है जिसमें सुनने से शुरुआत नहीं होती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के बारे में सभी जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। हम क्या है कि समाज का हिस्सा है, अर्थात हम समाज में रहते हैं। देखिए, सभी जो व्यक्ति हैं वो अपने परिवार का हिस्सा होते हैं, समाज का हिस्सा होते हैं। तो समाज और परिवार में रह के वो कुछ ना कुछ जानकारियाँ हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। देखिए, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं औपचारिक, और दूसरा होता है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक। दो प्रकार का ज्ञान हो गया, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। तो जो औपचारिक होता है, औपचारिक ज्ञान क्या होता है? तो औपचारिक ज्ञान का मतलब ये होता है कि कोई भी जो बालक है या कोई भी व्यक्ति है, जब वो किसी एक निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित पाठ्य वस्तु के अनुसार जब शिक्षा ग्रहण करता है, अर्थात उसका जो सीखने का जो स्तर है, उस सीखने के स्तर में उसकी जगह भी निश्चित होगी, उसका स्थान भी निश्चित होगा, उसकी जो पाठ्य वस्तु है वो भी निश्चित होगी। ठीक है, तो जब इस प्रकार का ज्ञान जब प्राप्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक। अर्थात एक निश्चित जगह है, निश्चित स्थान है, निश्चित उसका सिलेबस है, निश्चित पाठ्य वस्तु है, निश्चित समय है जब वो सीखता है। जैसे विद्यालय होता है, तो जो विद्यालय होता है उस विद्यालय में जब कोई बच्चा सीखता है तो हम उसे औपचारिक ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक ज्ञान कहते हैं। विद्यालय में कोई सीख रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? औपचारिक ज्ञान कहेंगे। औपचारिक ज्ञान क्या हुआ? एक निश्चित स्थान हो गया, एक निश्चित जगह हो गई, एक निश्चित पाठ्य वस्तु हो गई, उसके अनुसार वो ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है। दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि जब कोई बालक या कोई व्यक्ति कोई भी जो शिक्षा है, अर्थात किसी प्रकार का ज्ञान है या किसी प्रकार की शिक्षा है, तब वो ज्ञान या जो शिक्षा प्राप्त करता है वो जब समाज में रह के करता है, समाज में रह के करता है, परिवार में करता है, खेल के मैदान में करता है, खेल के मैदान में वो शिक्षा प्राप्त करता है, तो वो जो शिक्षा होगी वो शिक्षा कौन सी होगी? अनौपचारिक होगी। अर्थात उसका ना तो कोई समय निश्चित है, इसका समय भी निश्चित नहीं है, इसका जो स्थान है वो भी निश्चित नहीं है। अनायासी, अर्थात कभी भी वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, और ये जो ज्ञान की प्राप्ति है वो अनुभव के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? अनुभव के द्वारा करता है। अर्थात उसके जो उससे जो बड़े होते हैं, ठीक है, वो उनकी सहायता से वो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन इसमें निश्चित स्थान या निश्चित समय नहीं होता। ठीक है, जैसे खेल के मैदान में वो खेल रहा है तो उसमें कई प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो आती जाती है। ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें वो सीखता जाता है, जैसे नेतृत्व सीख रहा है, भाईचारा सीख रहा है, मेल मिलाप सीख रहा है। तो उसे मतलब समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा तो जो ज्ञान मिल रहा है, अर्थात जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो क्या कहलाएगा? अनौपचारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनौपचारिक 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 उसकी शिक्षा कहलाएगी, अनौपचारिक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हो गए। पहला आपने क्या देखा
औपचारिक, और दूसरा क्या देखा, अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होगा, निश्चित जगह होगी, निश्चित उसका पाठ्यक्रम होगा। जबकि दूसरा कौन सा होगा, अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक में स्थान भी फिक्स नहीं है, जगह भी फिक्स नहीं है, ठीक है, उसका समय भी फिक्स नहीं है, उसकी पाठ्य वस्तु भी फिक्स नहीं है। अर्थात किसी भी आधार पर वो जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे समाजशास्त्र की। तो जो समाजशास्त्र है, इस समाजशास्त्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तो प्राचीन समय से चली आ रही है, क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि वो समाज में रहता है, ठीक है। मनुष्य किस में रहता है, समाज में रहता है, समाज से वो अकेला नहीं रह सकता। क्योंकि जो समाज होता है वो समाज क्या करता है, वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य समाज में रहता है इसलिए क्योंकि जो समाज होता है उस समाज में क्या होता है, एक दूसरे का एक तरीके से सहयोग पाया जाता है, ठीक है। और इस सहयोग के माध्यम से वो क्या करता है, इस सहयोग के माध्यम से एक दूसरे की ऊपर निर्भर रह के, एक दूसरे पे निर्भर रह के क्या करता है कि जो आवश्यकताएं होती है, ये जो आवश्यकताएं होती है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो करता रहता है। आवश्यकताएं कई होती है मनुष्य की, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति धीरे धीरे होती रहती है, इसलिए वो समाज का हिस्सा होता है, अर्थात समाज में रहना वो पसंद करता है, ठीक है। सभ्य नागरिक कब बनता है, वो सभ्य नागरिक कब बनेगा, जब वो समाज में रहेगा। संस्कृति का निर्माण कब होगा, जब वो समाज में रहेगा। अर्थात समाज में रहेगा तो उसमें संस्कृति आएगी, समाज में रहेगा तो उसमें सभ्यता आएगी। अर्थात सभ्यता और संस्कृति भी दोनों किससे जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो समाज में नहीं रहते, जैसे हम प्राचीन समय की बात करें तो जब मनुष्य का विकास हुआ था, उद्भव हुआ था, मनुष्य का विकास हुआ था, तो उस समय ये कहते थे कि जो आदि मानव था, आदि मानव, वो आदि मानव जंगलों में निवास करता था, जंगलों में रहता था, ठीक है। और वो जो जानवर होते थे उन जानवरों की तरह, जानवरों की तरह ही व्यवहार करता था, जानवरों की तरह ही व्यवहार करता था, जानवरों की तरह ही वो रहता था। और जानवरों के जैसे ही वो बोलियां बोलता था, जानवरों की तरह ही उसका खान पान था, जो जानवर खाते थे उसी तरीके से वो खाता था, ठीक है। अर्थात कंदमूल, कंदमूल फल आदि खाकर वो गुजारा चलाता था, ठीक है। उसका एक तरीके से हम उसका जो चाल चलन था पूरा, उसका जो चाल चलन था वो चाल चलन किस तरीके का हो गया, पूरा जानवरों की तरह हो गया। अर्थात जैसी उसकी रहने की प्रवृत्ति थी वो जानवरों के साथ में थी, तो वो पूरा का पूरा जानवर की तरह ही रहता था। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और धीरे धीरे उस विकास के साथ साथ में उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आते गए, कई प्रकार के क्या आए, परिवर्तन आते गए, कई प्रकार के परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों के माध्यम से, इन परिवर्तनों के माध्यम से धीरे धीरे उसमें कई प्रकार की विशेषताएं जुड़ती चली गई, कई प्रकार की विशेषताएं जुड़ती चली गई। ये जो विशेषताएं हैं वो समय के अनुसार जुड़ती गई। अर्थात पहले उसके पास में जो चीज़ें नहीं थी अब वो उनका उपयोग करने लगा, धीरे धीरे उनका निर्माण करता गया। और वर्तमान समय में हम देखते हैं, अर्थात जो आधुनिक समय है, अगर हम आधुनिक समय की बात करें, आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में तो जो मनुष्य है ना, उसने प्रौद्योगिकी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका निर्माण किया है, उनका दिनों दिन उत्थान हुआ है, दिनों दिन उनका विकास हुआ है। और उस विकास के माध्यम से ही आज हम कई प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करते जा रहे हैं। तो अब देखिए जो समाजशास्त्र है, उस समाजशास्त्र में हम बात करें तो एक तरफ तो है प्राचीन समय और दूसरी तरफ है आधुनिक समय। दो चीज़ें हो गई, एक तरफ प्राचीन समय हो गया, दूसरी तरफ आधुनिक समय हो गया। तो इस बीच में ये जो गैप था, ये जो गैप है, अर्थात ये जो गैप है आधुनिकता और इस प्राचीन समय के बीच में,
इस प्राचीन समय और आधुनिकता के बीच में किस तरीके से मनुष्य ने अपना जीवन चलाया, किस तरीके से उसमें विशेषताएं जुड़ती गई, किस तरीके से उसने नई चीज़ें सीखी, किस तरीके के समाज में बदलाव हुए। ये जो समाज के बदलाव है, इनका अध्ययन करना इस विषय की सबसे प्रमुख विशेषता है। अर्थात जो समाज शास्त्र है, उस समाज शास्त्र में मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक क्या क्या बदलाव हुए, वो जो बदलाव है उनको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा समाज शास्त्र है, ठीक है, तो इस समाज शास्त्र में हमने एक तो देखा, सबसे पहले तो प्राचीन समय, और वर्तमान समय की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक समय। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्राचीन समय की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था भाई, प्राचीन समय में जो मनुष्य था, जब उसकी उत्पत्ति हुई थी, आदिवासी की तरह वो अपना जीवन जीता था, जंगलों में निवास करता था। ठीक है। किसी प्रकार से उसके पास में कोई सभ्यता नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी। जैसे जानवर रहते थे वैसे वो रहता था। ठीक है। जो उसकी चाल ढाल, ठीक है, उसके खाने के तरीके सब कुछ वैसे ही थे जैसे जानवरों के होते थे। जानवरों के साथ में रहता था वो। ठीक है। अब धीरे धीरे विकास बढ़ा तो मनुष्य ने क्या है, पहले तो वो एक तरीके से घुमंतु की तरह रहता था। किसी प्रकार से उसके पास में स्थायी जीवन नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाना और वही काम था उसका, जंगलों में रहता था। ठीक है। अब लेकिन उसके बाद में क्या आया कि जैसे जैसे विकास हुआ तो उसने अपना जो जीवन है उसको स्थायी बनाया। ठीक है। उसने अपना जो जीवन था उसको क्या बनाया, स्थायी बनाया। और उस समय उसने क्या किया, धीरे धीरे झोंपड़ी बनाई। इसके बाद में उसने खेती करना सीखा। ठीक है। उसने देखा किस तरीके से जो बीज है वो उगते हैं, किस तरीके से इनका निर्माण होता है, किस तरीके से विकास होता है, ये सब कुछ चीज़ें देखी। तो उसने क्या किया कि जो अपना जीवन था उसको स्थायी बनाया, खेती करना उसने सीख लिया। ठीक है। सबसे पहले उसने, अगर हम पालतू जानवरों की बात करते हैं तो जो कुत्ता होता है, उस कुत्ते को उसने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। ठीक है। खेती के लिए जो गाय है, बैल है, ठीक है, इनका उपयोग करने लगा। ठीक है। अधिकतर जो मनुष्य है, उस मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो जल के किनारे हुई, क्योंकि एक तो पीने के लिए पेयजल इसकी आवश्यकता होती थी, साथ में उसे सिंचाई के लिए भी पानी की आवश्यकता होती थी। इसलिए उसने अपना जो अधिकांश जो निवास स्थान है वो नदियों के पास में जो उपजाऊ ज़मीन होती है। अब देखिए, आप जानते हो भाई, जो नदियाँ होती है, उस नदियों के पास में जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मानी जाती है, उपजाऊ होती है। नदियों के द्वारा ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण होता है, तो उसके माध्यम से क्या है कि ये उपजाऊ होती है, उपजाऊ में खेती अच्छी होती है। तो इसलिए उसने क्या किया, जो नदियों की जो उपजाऊ भूमि है उस पर खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया बढ़ती रही, उसका परिवार बढ़ा, समुदाय बढ़ा। ठीक है। धीरे धीरे गाँवों का निर्माण हो गया, उसके बाद में बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, और हम आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम कितना विकास कर चुके हैं। ठीक है। आधुनिकता के समय टेक्नोलॉजी से पूरा काम हो रहा है। तो ये जो पूरा जीवन चक्र चला है, इस पूरे जीवन चक्र में मनुष्य के कई तरीके की समाज की जो विशेषताएं हैं वो जुड़ती गई। ठीक है। कई तरीके से बदलाव भी हुए। महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ। ठीक है। पुरुषों की स्थिति में बदलाव हुआ। शासन व्यवस्था में बदलाव हुआ। ठीक है। जैसे हम देखते हैं शुरुआत में तो धीरे धीरे जैसे जो लोग थे वो उन्होंने जन बनाए, फिर जन से जनपद बन गए। ठीक है। जनपदों से फिर महाजनपद बन गए। ठीक है। महाजनपद बन गए। ठीक है। इस तरीके से अब धीरे धीरे विकास होता गया। धीरे धीरे उसने अपनी जो शासन व्यवस्थाएं थी वो भी सुचारू रूप से चलाई। सबसे पहले आप जानते हो कि जैसे पहले राजाओं का शासन होता था,
लेकिन ये राजाओं का शासन चलता रहा। बाद में अभी हम वर्तमान में देखें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र के अनुसार हमारा शासन चल रहा है। ठीक है, तो ये विकास की कई चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अलग अलग परिवर्तन हुए अलग अलग स्थितियों से। ठीक है, अब हम आगे की जो क्लास है वो कल पढ़ेंगे।